माननीय शिक्षा मंत्री जी, आपके बच्चे बीते 10 दिनों से भूखे हैं और आज आप प्रीति भोज का आयोजन कर रहे हैं। आज हर वो लोग दावत उड़ाएंगे आपके यहाँ आकर के जो इस सरकार में है या अधिकारी है, पदाधिकारी है, उनके बच्चे। लेकिन इसी राज्य के गरीब किसान मजदूर के बच्चे गर्दनी बाग में बैठे हुए हैं सर, जो बीते 10 दिनों से कुछ नहीं खाया है। कैसे आप खा पा रहे हैं सर? कैसे आपके मुंह में भोजन जा रहा है? ये सवाल। शिक्षा मंत्री हमें अपना बच्चे मानते तो क्या वो प्रीति भोज करते? नहीं करते। वो सबसे पहले यहाँ आते, अपना भोज लेकर के हमें कहते कि बाबू तुम्हारी हर मांग जायज है, हम मानेंगे, हम वार्तालाप करेंगे। अगर आप हमारी मांगों को मांग लेते तो शायद आपको बुलाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। आज मैंने बोला भी था कि रक्षाबंधन का त्योहार आ रहा है, हमारी बातें मांग लीजिए। शिक्षा मंत्री जी और हमारे माननीय सम्राट चौधरी जी, हम खुद आपके लिए राखी लेके आएंगे और कहेंगे कि आपने इस बहन की लाज रख ली। बिहार के शिक्षा मंत्री हैं मिथिलेश तिवारी। आज उनका नए बंगला का जो है गृह प्रवेश हो रहा है और प्रीति भोज का भी कार्यक्रम रखा गया है। लेकिन एक तरफ दो छात्र जो है वो लगातार काफी दिनों से अनशन पर हैं। आप लोगों को कुछ भोज वोज का निमंत्रण नहीं आया अनशन तोड़ने के लिए मंत्री जी का? माननीय मंत्री जी को ढेर सारी शुभकामनाएं नए गृह का। लेकिन मैं ये बता देना चाहता हूँ, माननीय मंत्री जी जो घर बनाए हैं वो हमारे पैसों से बना है, हमारे टैक्स पेयर के पैसों से बना है। टैक्स पेयर हम भी हैं, हमारे बाप दादा भी रहे और हमारे पिता भी तत्काल में टैक्स पेयर हैं। हमारे पैसों से घर बना के साहब आप आलीशान बंगला में रहेंगे, वो स्वागत योग्य हैं, आप रहें। लेकिन जहाँ गर्दनी बाग में बीते 10 दिनों से मैं भूखा हूँ, 7-8 दिनों से हमारी साथी जानवी भूखी है, ऐसा वातावरण है पीछे का तो आपने देखा है कि हम उसे देख भी नहीं सकते हैं। यहाँ जीना मुश्किल है, गले में इन्फेक्शन हो गया है, बोल नहीं सकते, वीकनेस हो गया है। प्रीति भोज का न्योता तो छोड़िए साहब, साहब आकर के मिल लेते गर्दनी बाग, हम खुश हो जाते हैं। हम सोचते कि हमारे शिक्षा मंत्री हमसे मिलने हैं। बात रहा प्रीति भोज का, तो 15 मांग का लिस्ट लेके आ जाए कि बेटा हम तुम्हारे मांगों पे साइन कर दिए हैं। हम स्वतः सर के ना बुलाते तो भी चले जाते कि सर आपने मांग पूरी की है, यहाँ का सारा आयोजन हम छात्र करेंगे, हम छात्र मिल करके आपके आयोजन को सफल बनाएंगे। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है इस देश का और इस राज्य का कि छात्र नेता जो राजनेता है वो आज संवेदनहीन हो चुके हैं, जिन्हें मानवीय संवेदनाओं से कुछ लेना देना नहीं है, छात्रों के भविष्य से कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन इसके बावजूद हम माननीय शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी को नई बंगला में प्रवेश करने की ढेर सारी शुभकामनाएं और उनके उज्जवल भविष्य और स्वास्थ्य की कामना करते हैं। ईश्वर उनको खुश रखे। क्या कहिएगा, आप लोगों का आज 10वां दिन आपके अनशन का है, जानवी का 8वां दिन चल रहा है और एक तरफ शिक्षा मंत्री गृह प्रवेश कर रहे हैं। ठीक है, उन्हें करना भी चाहिए, मंत्री हैं, नया बंगला मिला है। लेकिन एक तरफ छात्र जो है काफी दिनों से गर्दनी बाग में बैठे हुए हैं, तो नहीं लगता है कि कम से कम एटलीस्ट उन छात्रों से बात तो की जाए इस अवसर पे? आप खबर पॉइंट से हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जो सवाल आप हमसे कर रहे हैं, क्या ये सवाल हमसे करना चाहिए कि शिक्षा मंत्री से? आप ये सवाल शिक्षा में सही जगह नहीं पूछ रहे हैं। ये सवाल तो शिक्षा मंत्री से आपको करना चाहिए कि माननीय शिक्षा मंत्री जी, आपके बच्चे बीते 10 दिनों से भूखे हैं और आज आप प्रीति भोज का आयोजन कर रहे हैं। आज हर वो लोग दावत उड़ाएंगे आपके यहाँ आकर के जो इस सरकार में है या अधिकारी है, पदाधिकारी है, उनके बच्चे। लेकिन इसी राज्य के गरीब किसान मजदूर के बच्चे गर्दनी बाग में बैठे हुए हैं सर, जो बीते 10 दिनों से कुछ नहीं खाया है। कैसे आप खा पा रहे हैं सर? कैसे आपके मुंह में भोजन जा रहा है? ये सवाल है। अगर वो हमें अपना बच्चे मानते, मेरी माता रोज फोन करके रोती है कि तोड़ दो अनशन, मेरा भाई आज मुझसे लड़ के गया है यहाँ से, चलिए छोड़िए, कुछ नहीं होने वाला, चलिए। मैंने उन छोटा भाई था फिर भी मैंने उनसे आग्रह की, कहा मैं तुम्हारा पैर पकड़ता हूँ भाई, ऐसे मत करो, तुम अगर रोगे, यहाँ आके रो रहा था मेरा छोटा भाई, तो मैं टूट जाऊंगा। और मैंने समझा के उसे घर भेजा है क्योंकि रक्षाबंधन है। मैं आपको बोल रहा हूँ, हमारी माता, अगर हम एक दिन खाना ना खाए ना तो हमारी माता घर में व्याकुल हो जाती है। समझिए, अगर शिक्षा मंत्री हमें अपना बच्चे मानते तो क्या वो प्रीति भोज करते? नहीं करते। वो सबसे पहले यहाँ आते, अपना भोज लेकर के हमें कहते कि बाबू तुम्हारी हर मांग जायज है, हम मानेंगे, हम वार्तालाप करेंगे। आज जो हमने प्रीति भोज रखा है, जो आयोजन रखा है भोज का, शायद वो विफल रहेगा अगर तुम भूखे रहोगे तो मुझे लगेगा मेरे राज्य का शिक्षा मंत्री एक नैतिकता के आधार पर नहीं, मानवीय आधार पर भी उच्च पदों पर है और उच्च मानवीय सोच रखते हैं।
लेकिन वो ऐसा नहीं किए। क्या उनकी सोच है, नहीं सोच है, लेकिन हमारी सोच बिल्कुल है कि जब तक हमारी मांग नहीं मानी जाती तब तक हम यहीं बैठे रहेंगे। दूसरी बात, मैं बिहार के बहनों से कहना चाहता हूँ, मेरी 4 बहनें हैं, शायद वो नहीं आ पाए, बहुत दूर में है। 28 को रक्षाबंधन है। मैं बिहार के तमाम बहनों से कहना चाहता हूँ, तमाम आम आवामों से कहना चाहता हूँ कि अगर आप हमें अपना भाई मानते हैं, हमारे लिए थोड़ी सी भी संवेदनाएं हैं आपके लिए, तो प्लीज़ 28 तारीख को अपने भाई की कलाई सुनी मत रखें। ज़रूर राखी बांधना, और यहाँ से हम नया संदेश देंगे कि एक भाई के साथ एक बहन भी उनके साथ कदम से कदम मिला के लड़ सकती है और उनके हाथों को मजबूत कर सकती है। धन्यवाद। जानवी, आप क्या कहिएगा? 8 दिन से आप अनशन हैं, कल भी आप सड़कों पे थी, इस अनशन के दरमियान भी आप प्रोटेस्ट में शामिल हुई थी। आज जो बिहार के शिक्षा मंत्री हैं, उनके घर का, नए बंगले का गृह प्रवेश हो रहा है, प्रीति भोज का आयोजन किया गया है और एक तरफ आप लोग अनशन पर हैं। बिल्कुल विडंबना है इस सरकार की, जहां उनके बच्चे गर्दनी बाग में 8 दिनों से, साथी मेरे अमन 10 दिनों से भूख हड़ताल पे हैं। और तमाम जो छात्र हैं, ये लोग भी हमारे साथ एक तरीके से अनशन ही कर रहे हैं। यहाँ कोई पैसे नहीं है किसी के पास, ना खाने को है, सभी बच्चे यूं ही भूखे रहते हैं 1-2 टाइम का। लेकिन इस अवस्था में अगर बिहार के शिक्षा मंत्री आवास का प्रारंभ कर रहे हैं, तो हम पहले उन्हें शुभकामनाएं देते हैं, लेकिन उनसे ये भी कहते हैं कि आप हम बच्चों के लिए भी संवेदनाएं रखिए, और हम आपके ही बच्चे हैं। और अगर आप हमारी मांगों को मांग लेते तो शायद आपको बुलाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। आज मैंने बोला भी था कि रक्षाबंधन का त्योहार आ रहा है, हमारी बातें मांग लीजिए शिक्षा मंत्री जी और हमारे माननीय सम्राट चौधरी जी। हम खुद आपके लिए राखी लेके आएंगे और कहेंगे कि आपने इस बहन की लाज रख ली, जिसने इस शिक्षा व्यवस्था को सुधारने की नींव रखी। पर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम चाहते भी हैं और हमें उम्मीद है आपसे कि आप इतने बेरहम नहीं हैं, इस बहन को आप उदास नहीं करेंगे, और आप हमारी 15 सूत्री मांगों पर गौर करेंगे, और आप इस रक्षाबंधन का त्यौहार मुझे देंगे, गिफ्ट देंगे आप मुझे। देखिए, ये हमारे साथ छात्र नेता अमन जुड़े थे, जो पिछले 10 दिनों से अनशन पर हैं। जानवी थी, जो 8 दिनों से अनशन पर हैं।